सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध आपसे रूबरू हो रहा है। 25 मई 2024 के चुनाव पूरे हुए। मनुवादियों का षड्यंत्र रहा। भारत की राजधानी दिल्ली कैंट से मेरे पास खबर आई कि 2000 वोट काटे गए। जी हाँ, 2000 वोट काटे गए। ये जानकारी मुझे फ़ोन पे मिली। इसके विषय में बाद में बात करेंगे जब अब इसी टॉपिक को अगले टॉपिक पे आते हैं। मैं कल वोट डालने गया और मुझे 4 बार रोका गया। मेरे वोट की पर्ची थी, नामांकन मतलब कहने का मतलब है नाम था लिस्ट में, लेकिन एक बार मैं पर्ची भूल गया। ये मैं 3rd टाइम गया था जब मैं पर्ची भूल गया, कल ही के दिन। तो पर्ची भूल गया तो वहाँ वोटर आईडी से मेरा नाम कह रहे लिस्ट में ही नहीं है, मैं वोटर ही नहीं हूँ। मैंने कहा अच्छा भाई, मैं पर्ची लेके आ जाता हूँ, कोई बात नहीं, दोबारा जाना पड़ेगा। इससे पहले मैं गया तो मेरे को एंट्री नहीं करने दी, कोई बात नहीं। इसके बाद जब मैंने वोट डालने गया, जब मैं चौथी बार गया तो वोट डालने गया, तो जब पर्ची लेके पहुंचा लास्ट में फाइनली, और सुबह भी पर्ची लेके गया था, तो वहाँ पर मुझसे मनुवादी लोगों ने अपने षड्यंत्र में फांसने की कोशिश करी, दुस्साहस किया। इसमें पुलिस वाले शामिल थे, अकारण ही धौंसिया रहे थे, अकड़ रहे थे जानबूझ के। किस लिए भाई? वर्दी का ज़्यादा रोब है, ये वर्दी ही छीन ली जाएगी और तुम्हारे इस अकड़ तकड़ के जुर्म में तुम पे मुकदमा कर दिया मैंने, मां नानी का केस कर दिया, फिर क्या कर लोगे? तुम्हारे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, नहीं मेरे हिसाब से पॉसिबल है। कैमरा अंदर क्यों अलाउ नहीं है? तुम जैसे षड्यंत्रकारी लोगों का षड्यंत्र कैसे सामने आएगा? कुछ हद तक तो कैद हो गया और कुछ कैद नहीं हो पाया। जब मैं फर्स्ट बार गया था तो इनका मेरे बिना कुछ किए, भाई मैं जा रहा हूँ वोटर रूम में, वोट डालना है मुझे, पर्ची वर्ची, आई कार्ड वाई कार्ड, आधार कार्ड आदि आदि, वोटर आईडी कार्ड सब लेके गया हूँ मैं, सारे डॉक्यूमेंट लेके गया हूँ, जानबूझ के लेके गया था। और जब मैं गया तो मुझे एंट्री नहीं करने दी। मैंने बहस नहीं करी, मैंने कोई बात नहीं, तो कहा भाई मोबाइल लेके अंदर नहीं जा सकते। इसका मतलब तुम अंदर कोई गलत काम कर रहे हो, कारनामे कर रहे हो, कहानियाँ खेल रहे हो, षड्यंत्र कर रहे हो। ये इसका आभास मुझे जब मैं चौथी बार गया पर्ची डालने, वोट डालने पर्ची ले करके, तो मुझे पता महसूस हुआ जब अकारण ही वो लोग अकड़ने तकड़ने लगे। उनकी एक घटिया लैंग्वेज होती है, घटिया भाषा होती है, उस प्रकार से। कोई बात नहीं, मैं शांत सभ्य सौम्य प्रकार की प्रवृत्ति का व्यक्तित्व हूँ, बचपन से लेकर आज तक। हाल फिलहाल में साल भर में शायद 50 साल का हो जाऊँगा, यकीनन 49 में चल रहा हूँ। तो इन लोगों ने भाई ये षड्यंत्र है। अच्छा, इसके बाद जो गलियारों में बीजेपी वाले टेबल डाल के बैठे हुए थे, वो गुंडागर्दी मचा रहे थे, लेकिन वो मुझे बचपन से जानते हैं, इसलिए वो बेचारों को ज़्यादा मौका था नहीं। उन्हें ये भी पता था कि मैं बहुजन क्रांति में हूँ, और मैं एक्चुअल बेसिकली, फिर वही बात है ना कि मूर्खों के आगे झुकने की तो मेरे कोई फितरत है नहीं। हाँ, गुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा आता है, तो फिर मैंने एक को पकड़ के, मैं कोई बात नहीं, बाद में बात करते हैं, ठीक है? क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि वो बदतमीजी करें और उनकी बदतमीजी का मैं जवाब दूँ। तो वो सोच रहे थे, वो उनकी एक प्लानिंग थी कि वो ये कहना चाह रहे थे कि भाई मैं उनसे झगड़ा कर रहा हूँ। तो इस बात का प्रमाण है कि उनके षड्यंत्र और साजिश कितने होते। जब मैं वीडियो क्लिप वो यहाँ शेयर करूँगा जो उनकी हरकतों की बन गई है, अकारण ही वो मुझसे झगड़ा कर रहे नहीं, क्या साजिश रच रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे। लेकिन वो विफल रह गया। मुझे तो पता था कि मनुवादी हैं, कुछ ना कुछ हरकत तो करेंगे, इसीलिए तो मैं कैमरा लेके गया था। उन्हें थोड़ी पता था मैं कैमरा लेके गया हूँ। खैर, तो कोई बात नहीं। फिर अंदर जो है कैमरा नहीं, मोबाइल अलाउ क्यों नहीं है? ठीक है, मोबाइल अंदर अलाउ क्यों नहीं था? इसका मतलब तुम कोई षड्यंत्र कर रहे हो, साजिश कर रहे हो, कोई द्वेष द्वंद्व, कोई ना कोई तो है, कुछ ऐसा कारनामा है तुम्हारा। फिर ईवीएम से जब वोट हुआ तो उसकी पर्ची क्यों नहीं, केवल डिस्प्ले दिखाई देगा।
अच्छा, कल मुझे पानी में इतना जहर दे रखा था, मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा था। और वो नालायक वोटर आईडी पूरी एडमिट नहीं कर रहा था। जब मैं पर्ची भूल गया, 3-4 बार गया मैं, चौथी बार मैंने वोट डाला। पहली बार मोबाइल की वजह से एंट्री नहीं हुई, मैंने बहस नहीं की, उन्होंने मना किया, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने सोचा वोट नहीं डालता, रहने देता हूँ, ये मनुवादियों के आगे झुकना तो है नहीं, अंदर इन्होंने कोई षड्यंत्र खेल रखा होगा, मैं वोट डालने जाऊँगा तो कुछ ना कुछ तो हरकत करेंगे। और चौथी बार जब मैं अंदर एंटर हुआ, तीसरी बार जब मैं एंटर हुआ तो इन्होंने कहा आपका तो नाम ही लिस्ट में नहीं है, बाय मिस्टेक मैं पर्ची भूल गया। फाइनली चौथी बार, और जब पर्ची लेके गया तो इन्होंने षड्यंत्र रचा, वहाँ इन्होंने अपनी पूरी जालसाजी बिछा रखी थी। वो मैं ही साइलेंट रहा, कोई बात नहीं। बाद में ये हंसी ठट्ठा भी कर रहे थे मेरे वहाँ से निकलने के बाद में कि हमने उनको पूरा ये यकीन हो गया था कि मैं वोट नहीं डाल पाऊँगा, इसे वोट नहीं डालने देंगे, बेसिक जड़ ये थी। लेकिन मैं फाइनली फिर भी वोट डाल के रहा। मैंने डिसीजन सुबह पहली विजिट पे बाद में ये ले लिया था कि मैं नहीं डाल। फिर मैं 3-3:30 बजे दोबारा गया कि भाई नहीं, वोट तो डालना है, ये तो नहीं, ये तो गलत बात हो जाएगी कि मैं मनुवादियों के षड्यंत्र को विफल बनाना है तो वोट ज़रूर डालना है। और मैं वोट तो डाल दिया, ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे भारी प्रोसेसिंग से, मनु प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ा। अब मनु प्रोसेसिंग मनुवादियों को जेल लेके जा सकती है, और मैं तो इसको जातिवाद मानता हूँ, ठीक है। अब मैं साइलेंट रहा और उन्होंने हरकत करी, तो 25 मई 2024 कहीं ना कहीं सीसीटीवी फुटेज तो होगी, अंदर कहीं तो कैमरे लग रहे होंगे, या बिना कैमरों की सुरक्षा के। मैंने जब तुमसे कह रखा है, शासन प्रशासन और चुनाव आयोग सुन लो ध्यान से, जब मैंने कह रखा है कि मैंने क्या कह रखा है, बल्कि सुरक्षा संरक्षण का अधिकार है, मैं कहूँ या कोई भी कहे या ना कहूँ तब भी, तो वहाँ सीसीटीवी लाइव फुटेज होनी चाहिए। थी कि नहीं थी? नहीं थी तो क्यों नहीं थी? ठीक, तो मैं लीगल स्टेप लूँगा। कौन से थाने के पुलिस वाले थे, कहाँ से ड्यूटी वगैरह, ड्यूटी पे कौन कौन था, ये सारी चीज़ें मेंशन हो जाएंगी साथियों। इसलिए मनुवादियों से घबराने की जरूरत नहीं। कानून और संविधान मनुवादियों को रद्द करने का और मनुस्मृति को ध्वस्त करने का, रद्द करने का, मनुस्मृति के प्रोसेस को क्षीण करने का। और बाहर ये जो हरकतें कर रहे थे, जब मेरे पास में कैमरा नहीं था उस समय, तो वो प्रमाण मेरे पास में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सीसीटीवी लगा होगा, वो शायद ये फुटेज हाथ नहीं लगने देंगे। और जो अंदर कारनामे हुए वो कैमरों में तो कैद हुए होंगे, कहीं ना कहीं सीसीटीवी तो लग रहे होंगे। दूसरी बात, साउंड लेस क्यों है, साउंड विद साउंड क्यों नहीं? अगर विद साउंड है तो मज़ा आ जाएगा, मनुवादियों की आफत आ जाएगी फिर तो एक ढेड़ इन्होंने वहां बैठा रखा था, वो ढेड़ ज़्यादा ड्रामे कर रहा था, तो वो कुछ जातिवाद का कुछ ज़्यादा ही प्रोसेस खेलता है। ढेड़ कहता हूँ मैं मनुवादियों को, मेरी नज़रों में अगर कोई ढेड़ है तो वो मनुवादी हैं, वर्ण व्यवस्था वाले हैं, वर्ण संस्थापक ढेड़ हैं, निरे ढेड़ हैं। सुन लो, और मेरा मोबाइल नंबर लिखना भूल जाऊँ ना डिस्प्ले में और डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ बोल रहा हूँ 8766284334। मनुवादी पूर्णतः ढेड़ हैं। है रे ढेड़ो, तो मैं करूँ सही कि सुधरोगे? या तो सुधर जाओ, नहीं तो मैं सुधारने ही बैठा हूं तुम्हें। 25 मई 2024 तक मुझे चुप रहना था, यह मैंने सोशल मीडिया पे मेंशन कर दिया था बाय मिस्टेक। और अब मैं संविधान के अंतर्गत मनुवादी व्यवस्था को कानून द्वारा, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ और मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु मनुवादियों को ध्वस्त करने में, कानूनी मुकदमा जारी करने में, नंदकिशोर वर्सेस स्टेट केस के अंतर्गत मनुवादियों का षड्यंत्र तमाम किस्म का रहता है और उसमें इनके खिलाफ लीगल स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ मेरे साथी जो मनुवाद के लपेटे में हैं, वो मुझे ये कह रहे हैं, अभी पिछले 1 महीने में मुझे 2-3 बार कह चुके हैं, मैं जानता नहीं कि उन्होंने मेरा कोई वीडियो देखा है, वो वीडियो भाई मुझे भी भेज दो और मैं व्यक्तिगत तौर पे उन्हें भी बोल दूंगा। मैं आपका बहुत, मेरे दिल में स्थान है, मैं आपको बहुत मान सम्मान करता हूँ, मेरे को वो वीडियो क्लिप भेज दो आप लोग, ठीक है?
तो इस वीडियो क्लिप में मनुवादियों के षड्यंत्र का पर्दाफाश करता कि चुनाव वाले दिन भी इन मनुवादियों ने किस तरह की हरकत करी। ठीक, फिलहाल इतना ही। फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल और एंटी क्राइम न्यूज चैनल से। हमारे मन में कोई भेदभाव नहीं है इनके प्रति, लेकिन इनके मन में हमेशा रहता है। कल जो हुआ और मेरे घर के 3 लोगों की षड्यंत्रों द्वारा, मनुवादी षड्यंत्रों में फंस के उनकी हत्याएं हो गई, तो ये षड्यंत्र इस बात की पुष्टि करता है, कल का जो मेरे कैमरे में कैद हुआ है वो स्पष्टीकरण है। इनकी हरकतें रहीं और हालात और माहौल को समझना पड़ेगा। मनुवादियों व्यवस्था के खिलाफ जाना पड़ेगा। कानून है, संविधान है, और चुनाव आयोग इस बात की पुष्टि कर ले। मैं स्पेशली डायरेक्ट कह रहा हूँ, सीधा कह रहा हूँ, अब की कभी कोई चुनाव इंडिया में ईवीएम से नहीं होगा। एडवोकेट महमूद प्राचा साहब, मैं वीडियो को विराम देना चाहता था लेकिन याद आ गया, कुछ ही दिन पहले, शायद 1 हफ्ते पहले या 7-8 दिन पहले सोशल मीडिया पे हमने देखा था, और शायद बाम सेफ न्यूज़ समथिंग करके, मैं उस लड़के को जानता हूँ अच्छी तरीके से जो रिपोर्टिंग करते हैं इसमें, तो बाम सेफ न्यूज़ समथिंग के नाम से उनका सोशल मीडिया पे चैनल है और वो चला रहे हैं, बहुत अच्छा चलता है उनका चैनल। तो उन्होंने ये दिखाया, एडवोकेट महमूद प्राचा साहब के कई इंटरव्यूज़ किए, और उन्होंने फाइनली जो गिरफ्तारी हुई थी, ईवीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन था, तो पुलिस के आला अधिकारी जिन्हें कानून नहीं पता और वकील साहब कानून समझा रहे हैं और वो कानून नहीं जानते, मूर्ख लोग, वर्दीधारी हैं, वर्दीधारी। मैं फिर कह रहा हूँ, वर्दी का मतलब ये नहीं है कि आप जो जी में आए वो कर लोगे। मौलिक अधिकारों का आप संरक्षण नहीं छीन सकते। तो इन्होंने गैर कानूनी ढंग से वकील साहब की, एडवोकेट महमूद प्राचा साहब की अननेसेसरी गिरफ्तारी करी, जो कि अपमान है। इतने बड़े वकील साहब, और जाति धर्म का भेद भी किया। इस पर तुम्हारे ऊपर अनेकों अनेक एक्ट लगेंगे, अनेकों अनेक केस दर्ज होंगे। बोलना तो मैं 1 हफ्ते पहले ही चाहता था, लेकिन मैं चुनावों की वजह से चुप था। इसका चुनाव पे असर पड़ सकता था। असर कैसे पड़ सकता था? हमारी जो बहकाई हुई कौम है, इस बहकाई हुई कौम के वोट कट जाते। ठीक, अब जैसे मेरे पास खबर आई दिल्ली कैंट से कि भाई यहाँ 2000 वोट की पर्चियां भेजी नहीं गई जो वोटर्स थे। तो किए न नालायकी पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन ने। पुलिस डिपार्टमेंट तो मतलब वैसी क्राइम में इन्वॉल्वमेंट रहती है। अरे संरक्षण के लिए है, ना कि माहौल बिगाड़ने के लिए। सुधर जाओ। ये जातियां हैं ना, पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होनी चाहिए, बता दिया मैंने। समझ लेना अच्छी तरीके से, जाति धर्म का भेद पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं होना चाहिए, वरना नौकरी छीन लूँगा, ये याद रखना। जब तक इन्हें ये लग रहा था कि मेरे पास इनके खिलाफ कैमरा एक्टिव है, तब तक तो ये रहे साइलेंट। और जैसे ही इन को इस बात की पुष्टि हुई कि अब मेरे पास में कैमरा नहीं है, इनके खिलाफ कैमरा एक्टिव नहीं है, तो इन हरामजादों ने जहां वोटिंग हो रही थी वहां भी गुंडागर्दी, अकड़ तकड़, बकवासबाजी और तमाम किस्म का षड्यंत्र रचने से बाज नहीं आए। लेकिन प्रमाणीकरण है, मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूं। लेकिन वहां सीसीटीवी होना बहुत ज़रूरी है, और हो सकता है इसके बाद सीसीटीवी हटा दे, लेकिन इंस्टॉलेशन का और हटाने का दोनों का रिकॉर्ड कानूनन दर्ज कहीं ना कहीं तो होगा, क्योंकि ये एक सरकारी स्कूल, दिल्ली के एक एमसीडी स्कूल में चुनाव हुए थे। तो मनुवादियों के पास में बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन है। इनका काम है सिर्फ षड्यंत्र करना, और सत्ता शासन प्रशासन में इनके लोग बैठे हैं जो इनको बचा लेते हैं। तुम चाहे जो मर्जी करो, गुंडागर्दी करो, जो जी में आए वो करो, और तुम बच जाओगे। तुम्हारे खिलाफ कोई लीगल स्टेप, लीगल एक्शन नहीं होगा। तो मैं बता दूं कि मनुवादी जब भी कोई हरकत करता है वो कानूनी दायरे में बंध जाता है। बातें तो बहुत सारी हैं, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये मनुवादियों का रंगे हाथों पकड़नीकरण हो गया, यूं समझ लो, ध्वस्तीकरण हो गया, यूं समझ लो। यानी ध्वस्त तो अभी नहीं हुए, लेकिन प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो नंदकिशोर वर्सेस स्टेट केस के अंतर्गत तमाम इनके षड्यंत्रों का खुलासा होगा, और इन पर मुकदमा जारी कर इनको जेल भी भेजा जाएगा, दोषी लोगों को। इस वीडियो क्लिप के अंदर इतना ही, और मेरा मोबाइल नंबर यहाँ फिर रिपीट कर दूं। शासन प्रशासन और भारत सरकार, ये मोदी को मैं सरकार नहीं मानता, ईवीएम की पैदाइश को। ईवीएम में धांधली है, पर्ची क्यों नहीं निकली? तो मैं यही अपील करता हूँ, और अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन कर रहा हूँ।
8766284334 नंदकिशोर बौद्ध, फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव। एंटी क्राइम न्यूज चैनल, अंग्रेजी में 4 शब्द लिखें, एंटी क्राइम न्यूज चैनल, यूट्यूब पर मेरा छोटा मोटा जैसा भी चैनल है सामने आ जाएगा। जय भीम संसार हिंदी में लिख दे, जय भीम इकट्ठा लिखें, संसार एक स्पेस के बाद लिखें, संसार हिंदी में या इंग्लिश में कैसे भी लिख दें। आपको यूट्यूब के सर्च बार पे ये दोनों चैनल की स्पेलिंग ऐसे लिखने से मिल जाएगा मेरा चैनल। बाबा साहेब की फ़ोटो लगी हुई है, दिखाई दे जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो क्लिप के अंदर इतना ही। 15 मिनट से कुछ ज़्यादा की वीडियो हो गई है, 15.5 मिनट से ऊपर जा रही है वीडियो। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। मनोवादी षड्यंत्र के खिलाफ था, हूँ, रहूँगा। और हाँ, किसी भी पूजा पाठ आदि से तुम्हारे से हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम खूब करो, नहीं तो उत्पात मचाओगे दुनिया में। करते रहो, लीन रहो, तल्लीन रहो, इससे मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं नहीं मानता, मैं तो बाबा साहेब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानता हूँ। मैं नहीं मानता, लेकिन मैं अपमान भी नहीं करता, ठीक है। कभी 2016-17 तक मैं खुद शनि मंगल के व्रत किया करता, तो ये भी बता दूं कि मैं ही वो दलित हूँ, मैं ही वो चमार हूँ, मैं ही वो वाल्मीकि हूँ, मैं ही वो भंगी हूँ। मतलब सॉरी, भंगी चूड़ा कहते हैं मुझे लोग, चूड़ा चमार कहते हैं लोग मुझे, हमेशा कहते हैं। और मैं हूँ भी, वंशानुगत मैं हूँ भी, इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं हूँ इस कौम से। और तुम्हारे पास में भूलने का बहुत प्रॉब्लम है, तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, सॉरी। तो कहने का मतलब है, ठीक है, वो बेसिक मैं भूल गया क्योंकि बहुत ज़्यादा वो है ना। फिलहाल मैं वीडियो को विराम दे रहा हूँ। लीगल स्टेप तो मैं ज़रूर लूँगा।